वेलकम टू माय चैनल लेवल अप योर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 आपका व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन चैप्टर। तो पहले चैप्टर समझ लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले इसमें बताया गया है, अभी इनको सब हटा दो, मतलब समझ लेते हैं किसका, चैप्टर का। देखो, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो हिस्ट्री में कोई भी चीज़, हिस्ट्री मतलब अतीत, अतीत में कोई भी चीज़ या फिर क्या हुई है, वेयर कहाँ हुई है, हाउ कैसे हुई है, और व्हेन मतलब कब हुई है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब जो टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, उसके बारे में क्या हुई है, कहाँ हुई है, कैसे और कब हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रशीदास का क्वेश्चन। अब एक लड़की थी रशीदा, वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो अचानक से उसकी आंखें एक छोटे से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो हेडलाइंस में गई। तो हेडलाइंस होते हैं जो बड़ा बड़ा लिखा रहता है, उसके नीचे जो छोटा छोटा लिखा रहता है। तो ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम हेडलाइंस बोल देते हैं। मान लो ये हमारा एक न्यूज़पेपर है, तो इस तरह ये जो लिखा रहेगा ये वाला हो जाएगा हमारा हेडलाइन, और ये बाकी छोटा वाला, ठीक। तो ये हेडलाइंस हो जाते हैं। तो लिखा था उसमें 100 years ago। तो अब उसके मन में आया कि कोई भी लोग कैसे बता सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब वो कह रही है कि अगर हमें कल का पता लगाना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, बट 100 साल पहले का कैसे पता लगा सकते हैं। लास्ट ईयर का भी हम पूछ सकते हैं किसी से कि बहुत बहुत पहले क्या हुआ था, लॉन्ग एगो, पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पिछले मतलब 100 साल पहले क्या हुआ था। और मेरी मानो तो मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले, 3 साल पहले हम इन सब का पता लगा सकते हैं, बट 100 साल पहले का नहीं। अब मान लो ये 2022 चल रहा है, तो अगर हम 100 साल पहले की बात करें, दैट इज़ 1922, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि 1922 में क्या हुआ था? नहीं। तो वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब पहला हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं, जैसे कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से घरों में वो रहते थे, किस तरीके के। और हमें हंटर्स, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट के रहन सहन, कैसे उनकी लिव्स थी, मतलब वो लोग कैसे रहते थे, उनके जीवन के बारे में भी हमें पता चला है। हमें ये तक पता चला है कि वो लोग कैसे गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरियाँ सुनते थे, और कौन से मूवीज़ देखते थे, कौन से गाने वो लोग गाते थे। अब देखो, हंटर्स का मतलब होता है वो लोग जो शिकार करते हैं, वो लोग जो शिकार करते हैं, शिकारी, वो लोग हंटर्स होते हैं। हर्डर्स मतलब जो घूम घूम के अपनी गाय भैंसों को चराते हैं, तो उन्हें चरवाहे बोल दिया जाता है, चरवाहों के बारे में। फार्मर्स मतलब जो हमारे किसान होते हैं, ठीक। रूलर्स मतलब जो राजा था। मर्चेंट मतलब जो व्यापार करते हैं, व्यापारी। प्रीस्ट मतलब हो गया पुजारी, जो पूजा करता है, आप पंडित भी बोल सकते हो। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो छोटे छोटे क्राफ्ट्स बनाते थे। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट, ये सब जानते हो। अब लोग कहाँ रहते थे पहले के लोग, तो अब इसमें बोला गया है कि रिवर नर्मदा को शो करो मैप 1 में। अभी इधर मैप 1 दिया है आपका, तो यहाँ पे रिवर नर्मदा को शो करना है। तो ये रही आपकी रिवर नर्मदा, ठीक। क्या है ये? आपकी रिवर नर्मदा हो गई। इसको चलो थोड़ा और हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक। ठीक, आओ चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाए कि ये रही हमारी रिवर नर्मदा, ठीक। रिवर नर्मदा का हमें पता चल गया है। अब तो यस, रिवर नर्मदा का हमें पता चल गया। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग रिवर की बैंक्स में रहते थे, अब कहोगे अरे रिवर में भी बैंक बनते हैं क्या? नहीं। रिवर का बैंक्स मतलब ये आपकी एक रिवर आ गई, और इसके बगल में क्या था, बगल मतलब जो उसके किनारे थे, वहाँ पे लोग क्या किया करते थे, घर बना लेते थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग खेती भी कर लेते थे, और खेती करके उन्हें फ्रूट भी मिल जाता था, और उन्हें क्या, वाटर तो पूरा मिलता ही था, जब चाहे तब मिल जाए।
तो वो लोग क्या क्या करते थे, ये रिवर्स के किनारे पे क्या कर लेते थे, वो बना लेते थे, अपना घर बना लेते थे। अब बात कहाँ कब की कर रहे हैं हम, 100,000 ईयर्स एगो की, मतलब 100,000 ईयर्स एगो की बात करी जा रही है। अब वहाँ जो पहले लोग रहा करते थे उनको हम बोलते थे स्किल्ड गैदरर्स। क्या बोलते थे, स्किल्ड गैदरर्स। उनको हम क्या बोलते थे, इतना पहले भूल जाओ, जितना पढ़ रहे हैं उतना देखो, ठीक ठीक। बात कर रहे हैं हम किन की, स्किल्ड गैदरर्स की। अब स्किल्ड गैदरर्स वो लोग होते थे जो क्या करते थे, गैदर करते थे, क्या, गैदर फूड। फूड मतलब इन फूड को इकट्ठा करते थे, उसके बाद फूड को इकट्ठा करते थे, और उनको किसके बारे में बहुत पता रहता था, उनको प्लांट्स के बारे में बहुत पता रहता था। तो अलग अलग फॉरेस्ट क्या करते थे, जाते थे और क्या कलेक्ट करते थे, अलग अलग फॉरेस्ट में जाके कलेक्ट करते थे उनके रूट्स, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। और कभी कभी वो लोग क्या करते थे, कभी कभी वो लोग हंटिंग भी करते थे, मतलब शिकार भी करते थे। कौन, यहाँ बात हो रही है स्किल्ड गैदरर्स की, किसकी बात हो रही है, स्किल्ड गैदरर्स की, ठीक। तो वो लोग कभी कभी हंटिंग में कर लेते थे, ये थे स्किल्ड गैदरर्स। क्या हुए, वो लोग ऐसे लोग जो खाना इकट्ठा करते थे। कैसे, उनको प्लांट्स के बारे में बहुत पता रहता था, तो अलग अलग फॉरेस्ट जाके उनकी जड़ें, उनके फ्रूट्स और दूसरे फॉरेस्ट से ये ले आते थे ताकि वो अपना खाना बना ले। और कभी कभी वो जानवरों का भी शिकार करते थे। अब कहाँ की बात हो रही है, रिवर नर्मदा के पास जो लोग रहते थे। अब ये कह रहे हैं सुलेमान और कीरदार हिल्स ढूंढो नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो कैसे हम ढूंढेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ठीक। अब ऐसे कर लिया करो आप। हमें चार तो अपनी मेन वाली वो पता ही रहती हैं कि कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी चार मेन डायरेक्शन होती हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आएगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ईस्ट और साउथ के बीच में जो आएगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों को आपको पहले लिखना रहता है, इन दोनों को, ठीक। अब वो बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में ढूंढो सुलेमान और कीरदार हिल्स को। हमने ढूंढ लिया भाई, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस साइड हमें ढूंढना है कहीं, ठीक। हमने ढूंढ लिया, ये रहे हमारे सुलेमान और कीरदार हिल्स। कौन से, सुलेमान और कीरदार हिल्स। चलो ढूंढते हैं, ठीक। अब ये रहे हमारे सुलेमान और कीरदार हिल्स। इनको हम थोड़ा इस तरीके से शो कर लेते हैं कि हमारे सुलेमान और कीरदार हिल्स हैं, ठीक। अब ये सुलेमान और कीरदार हिल्स हो गए। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते थे पहले के, वो क्या करते थे, यहाँ पे जो लोग थे वो वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे। कौन सी क्रॉप्स, वीट, बारले। अब बारले क्या होता है, बारले मतलब होता है जौ। कौन से, वो बारले, जौ, वीट और बारले वो लोग यहाँ पे ग्रो करते थे। और कहाँ, कब की बात की जा रही है, 8,000 ईयर्स एगो की। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, रियरिंग ऑफ एनिमल भी शुरू कर दिया था। व्हाट इज़ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब वो उनको पालते थे, मीन्स उनको फूड देते थे, फिर उनका जो प्रोडक्ट होता था वो खुद ले लेते थे। मतलब अगर हमने शीप को रियर किया, शीप की रियरिंग मतलब शीप है हमारे पास, तो हमने उसको पहले फूड दिया, उसको खिलाया पिलाया, उसको ग्रेजिंग करवाई, घुमाया, चारा दिया, फिर उसके पास जो ठीक। तो अब हम बात करें शीप को उन्होंने पहले फूड दिया, फिर उसके बाद उनसे क्या ले लिया, वूल ले लिया। तो ये हो गई रियरिंग। मतलब कोई भी चीज़, हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, किससे, प्लांट कह रहा हूँ, एनिमल से जो हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको होता है रियरिंग। मतलब उसको खिलाया पिलाया, फिर उससे जो सामान ले लिया उसको हम कहते हैं रियरिंग। तो पहले के लोग क्या करते थे, कैटल की रियरिंग करते थे और विलेजेस में रहते थे। एक और बार समझ लेते हैं, तो समझो क्या, इधर ही समझ लेते हैं। अच्छा सा पहले बात कर रहे हैं कहाँ की, जो लोग रहते थे
जो लोग रहते थे सुलेमान और कीरतार हिल्स में, उन लोगों की बात करते हैं हम। सुलेमान हिल्स में, हिल्स, ठीक, सुलेमान और कीरतार हिल्स में जो लोग रहते थे वो लोग क्या किया करते थे, वो लोग वीट बार्ले ग्रो किया करते थे 8000 ईयर्स एगो। और वो लोग क्या किया करते थे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स की क्या किया करते थे, रियरिंग किया करते थे जो लोग सुलेमान और कीरतार हिल्स में रहते थे। मीन्स जो यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ पे लोग रहते थे। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? चलिए अब कह रहे हैं गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्याचल जो कि सेंट्रल इंडिया में है, उनको हम करते हैं। पहले ये देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की कुछ बात हो रही है, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट हमें मिल गए, हमारे गारो हिल्स मिल गए। तो हमारे गारो हिल्स कहाँ हैं? ये रहे। चलो इनको भी ग्रीन से कर लेते हैं शो कि ये हैं हमारे गारो हिल्स, मतलब यहाँ ये हैं हमारे गारो हिल्स। यहाँ पे जो लोग रहेंगे ये गारो हिल्स हो गए, ठीक। ये गारो हिल्स और विंध्याचल मतलब नर्मदा के ऊपर की जो बात की जा रही है, नर्मदा के ऊपर जो थे लोग, ये विंध्याचल वाले लोग, ठीक ठीक। ये जो विंध्याचल में लोग रहते थे यहाँ पे, वहाँ की बात की जा रही है। अब इतना हमें समझ आ गया कहाँ की बात हो रही है। दो जगह हैं, विंध्याचल और ये गारो हिल्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो गया था। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? समझो, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स। मतलब आप एनिमल्स की रियरिंग भी कर रहे हो खेती के साथ साथ जब आप रियरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो था, इन एरियाज़ में विंध्याचल में, यहाँ के नॉर्थ में राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था। बात तो हम ऐसे दोनों ही जगह कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था और विंध्याचल के नॉर्थ में राइस सबसे पहले ग्रो हो गए थे। अब कह रहे हैं रिवर इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज को हम ट्रेस करें। अब रिवर इंडस हमारी ये रही, ट्रेस करो जरा। तो ये रही हमारी रिवर इंडस और ये हैं उनके ट्रिब्यूटरीज, ठीक। अब ट्रिब्यूटरीज होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ट्रिब्यूटरीज मतलब कोई भी मेन नदी, ये मेन नदी आई और छोटी छोटी नदियाँ आके अपना पानी इसको ट्रिब्यूट कर रही हैं, दे रही हैं, तो वो हो जाती है हमारी ट्रिब्यूटरी। मतलब मेन रिवर को जब स्मॉल रिवर पानी दे, वो ट्रिब्यूटरी होती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या था, हाँ ये देखो, ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर लिखा हुआ। तो 4700 ईयर्स एगो पे यहाँ पे छोटी छोटी सिटीज़ थी, वो फ्लरिश हो गई थी बैंक्स ऑफ रिवर्स में। मतलब मैंने बताया था लोग क्या करते थे, यहाँ किनारे पे घर बनाया करते थे। अब ये जो नदियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो ये अपने साथ क्या भी लाती थी, ये बाढ़ भी ले आती थी, कभी कभी क्या ले आती थी, फ्लड ले आती थी, बाढ़ ले आती थी। तो यहाँ पे जो सिटीज़ थी क्या हुई, फ्लरिश हो गई, मतलब ख़त्म हो गई एक तरीके से। और बाद में 2500 साल पहले जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज और उनके पास की थी वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई, यहाँ की बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई, ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई। और इंडस की बात करें तो इंडस पे क्या हो गई, फ्लरिश हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, ठीक। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज सोन को हमें वो क्या करना है, शो करना है। चलो शो करते हैं भाई। ट्रिब्यूटरीज मैंने अभी बताया, तो गंगा हमारी ये आ रही है ऊपर से
ये इधर को ऐसे जाएगी और ये सोन उसकी ट्रिब्यूटरी ये आ रही है। हमने कर दिया शो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, ये रिवर जो साउथ ऑफ द गंगा में रहती थी, हाँ जो रिवर साउथ ऑफ द गंगा में रहती थी वहाँ पे जो एरिया था उसको मगध बोला जाता था, जो कि बिहार में रहता था। ठीक ठीक। तो क्या था, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी ना, हाँ वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। अब देखो स्टेट ऑफ बिहार पड़ता है कुछ इस तरफ और गंगा का साउथ भी कुछ इसी तरफ आएगा। तो गंगा के साउथ को जो एरिया था यहाँ पे, इस एरिया को हम बोल देते थे मगध। क्या बोल देते थे? मगध। ये एरिया कहलाता था मगध कहलाता था। अब इसके रूलर्स बहुत पावरफुल होते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने राज्य अपना किंगडम बना लिया था। ठीक, किंगडम मतलब राज्य। किंगडम वॉज सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, मतलब दूसरे यहाँ के जो किंगडम्स थे वो दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने बना लिया था। ठीक। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर, मीन्स पीपल जो थे एक पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट से दूसरे तरफ जाते थे। मीन्स अब मैंने मान लो इंडिया है तो इंडिया से आप दूसरे कंट्री जा रहे हो, तो ऐसे करके दूसरे सबकॉन्टिनेंट में भी ये लोग घूमते रहते थे। ठीक। हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी, ये कभी कभी बहुत मुश्किलें खड़ी करती थी। अब आप कहीं पे जा रहे हो तो हिमालयाज थे, ठीक, अब उसको क्रॉस करके जाना तो ये कभी कभी बहुत मुश्किल करते थे। हाँ, तो कभी कभी बहुत मुश्किलें आती थी पर कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ ये काम। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो खाने की तलाश में, रहन सहन की तलाश में जाया करते थे और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर आ जाया करते थे, जैसे कि फ्लड्स आ गए, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। कभी कभी आदमी लोग आर्मीज मतलब ग्रुप में जाया करते थे दूसरे बस्तियों के तलाश में कि हम यहाँ से मतलब वहाँ सूखा पड़ गया तो कहीं और जाके रहेंगे। ठीक। कभी कभी लोग कारवां में, जो व्यापारी लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो कारवां में घूमते थे और शिप में अपना क्या करते थे, सामान लेके एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो अपना सामान बेच सके क्योंकि वो व्यापार करते थे। और कुछ धार्मिक लोग, धार्मिक टीचर्स थे, वो गांव से गांव, शहर से शहर जाके अपना वो एडवाइस देते थे कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक। पर फाइनली कुछ लोग थे जिन लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, नई नई चीज़ें घूमनी बहुत पसंद थी और इसलिए वो लोग घूमा करते थे यहाँ वहाँ। ठीक। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इसमें हमें जो पीपल्स के आइडिया थे, यहाँ जो लोगों के आइडियाज़ थे उनके बारे में हमें पता चला कि लोगों के आइडियाज़ क्या थे। कुछ बहुत एडवेंचर करते थे, कुछ लोग इस एक शहर से इस शहर जाके दूसरे टाउन कस्बे जाके पढ़ाते थे। फिर कुछ लोग अपने कारवां मतलब छोटा छोटा वैन टाइप का होता है, वैन टाइप का रहता है, उसमें से जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर वो लोग अपना सामान बेचने के लिए। अब आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? क्यों लोग घूमते हैं, इतना ट्रैवल क्यों करते हैं? अब एक और बार देखिए मैप 1 में, ये देखिए, hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could scale and cross it. तो समझो, मीन्स अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखो हिमालयाज है, यहाँ थार है, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ इंडियन ओशन। तो हमारा पूरा देश जो है किसी न किसी नेचुरल उससे फिजिकल फीचर से ढका ही हुआ है। तो हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को क्रॉस करने में बहुत मुश्किलें आती थी। तो हाँ, इन सीज़ को क्रॉस करने में तो जो पीपल इन क्रॉस करते थे, इन लोगों को इस सबकॉन्टिनेंट क्रॉस करते थे तो वापस आते नहीं थे, जहाँ जाते थे वहीं सेटल हो जाया करते थे। ठीक। अब मान लो आप माउंटेन से गए, अब आप उस पार गए तो आप क्या करोगे? क्या आप इस पार आओगे? अब इतनी मुश्किल से आप उस पार गए तो क्या आप इधर आओगे? नहीं, आप लोग वहीं पे सेटल हो जाओगे, वहीं पे बस जाओगे एक तरीके से। ठीक। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब क्या हुआ, अब हमारी तरफ से तो नहीं जाएंगे, अब दूसरे तरफ से भी लोग आएंगे, दूसरे तरफ से लोग आएंगे, अंदर आएंगे और क्या करेंगे, वो लोग भी हमारे यहाँ बस जाएंगे। तो यहाँ हमारा बहुत अच्छा अच्छा ट्रेडिशंस हमें मिल गए, अच्छे अच्छे कल्चर मिल गए क्योंकि दूसरे कल्चर भी आ गए, हमारे तो थे ही। अब हमें
क्या पता चल गया था कि हम स्टोन कैसे डिफरेंट तरीके से कार्व कर सकते थे, और हमें क्या पता चल गया, हम म्यूज़िक कंपोज करने लगे, हमें खाना बनाना तक आ गया। 100 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। हमें खाना बनाना तक आ गया। अब नेम्स ऑफ द लैंड, उन जगहों के नाम क्या थे? टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब हमारी बस्ती का मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसका नाम क्या था? हमारे देश का नाम, दो नाम थे, इंडिया और भारत। इतना बड़ो पहले इंडिया और भारत। और क्या हुआ था, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। तो जो इंडिया वर्ड आया था वो कहाँ से आया था? हमारे यहाँ एक रिवर बहती थी जो अभी मैंने दिखाई थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी दिखाई थी, इंडस, उससे पड़ी थी। और सिंधु उसको क्या बोलते थे? इस इंडस को संस्कृत में बोलते थे सिंधु, ठीक। तो हमें सिंधु नाम मिला संस्कृत से। तो ईरानी और ग्रीस जो थे, वो ईरानी और ग्रीस जो थे नॉर्थ वेस्ट से आए थे। किधर से आए थे? नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, याद करो, नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे। तो वो इंडस से बहुत फेमिलियर थे। तो हम वो लोग इंडोज, उनसे आई बोला नहीं जाता था, उनसे आई नहीं बोला जाता था, तो वो लोग एच का इस्तेमाल करते थे। तो वो इंडोज को हिंदोज बोल दिया करते थे, ठीक। तो इसी से जो लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो इंडोज वर्ड से या फिर हिंदोज वर्ड से, इंडोज वर्ड से जो इसके ईस्ट में रहते थे, इस रिवर की ईस्ट में, इस रिवर का ईस्ट कहाँ है? देखो ये रिवर आई, इस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे, इस शहर को इंडिया बोल दिया गया। इस रिवर के जो ईस्ट में पार्ट आया उसको इंडिया बोल दिया गया। और हिंदी में हिंदोस से हिंदुस्तान आ गया। क्या आ गया? हिंदुस्तान आ गया। समझे आप लोग? ठीक। 2500 साल पहले कौन आए थे? 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कौन लोग आए थे? ईरानियंस लोग आए थे, जो कि इंडस के इधर राइट साइड या फिर उसके इस साइड में रहने वाले लोगों को, इस एरिया को इंडिया बोल के गए। क्या बोल के गए? इंडिया, ठीक। क्या बोल के गए? इंडिया बोल के गए। गॉट इट? अब बात करते हैं, तो जो भारत वर्ड आया है, भारत, अब इंडिया तो हमें पता चल गया कि इंडस के हम इधर रह रहे हैं तो हमें इंडिया बोल दिया गया। पर जो भारत वर्ड है, यूज़ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब भारत वर्ड का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, संगठन, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट तो इधर आ गया ना, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे, जिनका हमने कहाँ पढ़ा था? ऋग्वेदा में। अब हमारे पास बहुत सारे वेदास हैं। क्या हैं? वेद। उनमें से जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर आखिर में अथर्ववेद, ठीक। तो जो ऋग्वेद है हमारे पास वो बहुत पुराना है, तो बहुत ही अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत का। 3500 साल पहले का हमारा कॉम्पोजिशन है ये, ठीक, ऋग्वेद। तो इसमें हमें ग्रुप ऑफ पीपल को भारत बोला जाता था, भारत। हाँ, तो इसी से हमारे नाम पड़ गया क्या? भारत। हमारे देश का नाम पड़ गया भारत, ठीक। इसी को बाद में कंट्री के लिए भी यूज़ कर लिया गया। अब देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंड, अब हमें क्या मिला, हमारे बीते कल में हमें क्या मिला? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बीते कल से क्या मिला? बहुत सारी चीज़ें मिली। हम लोगों ने ढूंढा तो हमें बुक्स मिली जो कि बहुत पहले पहले लिखी गई थी। उन्हीं को हम क्या बोल दिया जाता था? मनु स्क्रिप्ट्स। क्या बोला जाता? मनु स्क्रिप्ट्स। अब लैटिन में मनु का मतलब होता है हैंड। लैटिन में क्या? लैटिन में किस बात हो रही है? अगर हम बात करें लैटिन की, तो लैटिन में मनु का मतलब होता है हैंड। तो जो हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो बुक्स हाथ से लिखी गई होती हैं,
उनको हम मनुस्क्रिप्ट्स बोल देते हैं। और ये यूजुअली कहाँ लिखी रहती हैं? पाम लीफ में। कहाँ? पाम लीव्स में। कहाँ पे? पाम लीव्स में ज़्यादातर लिखी रहती हैं। ठीक, तो जो हाथ से लिखी गई हो वो हो जाएगी हमारी मनुस्क्रिप्ट्स। ठीक, अब क्या होता था, पाम पे तो लिखी जाती थी, पर जो छाल होती थी, अब ये पेड़ है हमारा, तो यहाँ पे कुछ रहता है ना, पेड़ का आप देखते हो ऐसे निकाल दोगे यहाँ से, तो यहाँ पे उसकी छाल रहती है, तो उस छाल पे भी लिखा रहता था कभी कभी। और एक बर्च का पेड़ आता है, बिर्च का, उसकी छाल पे तो ज़्यादातर लिखा रहा करता था, जो कि हिमालय में उगते थे। बहुत साल बीत गए, मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब क्या हुआ करता था, इंसेक्ट क्या करते, इनको खा लेते थे, इन पे दीमक लग जाते थे, तो कुछ क्या करते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, बट कुछ क्या हुए, सरवाइव कर गए और हमें मिल गए, जो कि टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज़ में यहाँ पे सेव कर लिए जाते थे। क्या किए जाते थे? सेव कर लिए जाते थे हमारे टेम्पल्स और मोनास्ट्री में। क्या? मनुस्क्रिप्ट्स। तो ये जो बुक्स थी, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहा करते थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मतलब जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे उनमें या तो हमारे धर्म के बारे में लिखा रहता था, या फिर पहले के राजा लोग कैसे जीते थे, या फिर मेडिसिन साइंस कैसी थी पहले की। ठीक, और कभी कभी तो उसमें क्या लिखा रहता था, एपिक्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, पोएम्स, नाटक। एपिक्स में हम बोल सकते हैं हमारे पास हमको मिला है रामायणा, पर रामायणा एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। ठीक, मैनी ऑफ दोज वर रिटन इन संस्कृत, कभी कभी तो सारे संस्कृत में लिखे रहते थे, और कुछ तो प्राकृत में भी लिखे रहते थे। किसमें? प्राकृत। प्राकृत भी एक लैंग्वेज है। ठीक, क्या है? प्राकृत एक लैंग्वेज है, हाँ, जो कि पहले के लोग यूज़ करते थे, और तमिल में भी। पर हम सिर्फ क्या स्टडी कर पाए? इंस्क्रिप्शन स्टडी कर पाए। ठीक, क्या स्टडी कर पाए? इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है भाई? ये होती हैं कुछ हार्ड सरफेसेस पे, मतलब ये पत्थरों पे हम लोगों को लिखा हुआ मिला, पत्थरों पे हमें लिखा हुआ मिला, तो हम उनको पढ़ पाए थे। ठीक, क्योंकि पत्थरों पे लिखा है तो वो कभी मिटेगा ही नहीं। ठीक, कहते नहीं है पत्थर पे हम अगर लकीर बना दें तो वो नहीं मिटती, तो ऐसे ही लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, पत्थर पे या मेटल्स पे कहीं लिख देते थे। तो कभी कभी राजाओं को अगर आदेश देना रहता था, तो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, हाँ, तो अगर उनको पूरे गांव में करवाना है तो वो एक जगह लिख देते थे। और कभी कभी अगर वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके राजा के जो सिपाही लोग जाते थे, तो वो लोग पढ़ते थे और बताते थे कि ऐसा ऐसा करो। अब बहुत काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन थे। पहले आदमी और औरत, किंग्स और क्वींस को मिला के बता रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते थे क्या वो लोग कर रहे हैं। मीन्स अगर उन्हें आज फार्मिंग करना सीख ली तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, कल उन्होंने पोटैटो उगाना सीख लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, आज हमने क्या कर लिया, फायर की खोज करी, फायर इन्वेंट हो गया तो उसकी खोज करी, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। किंग्स अपने जीते हुए बैटल्स की, अब पानीपत में अगर आप जीत गए दूसरे बैटल में, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया कि हम बताने के लिए कि हाँ हम पानीपत में जीते थे। ठीक, तो बहुत सारी अलग अलग थिंग्स थी जो कि ये बनी थी और यूज़ हुई थी पास्ट में, और इन्हीं चीज़ों की जो पढ़ाई करते हैं लोग, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों की जो खोज या फिर पढ़ाई करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, जो कि पुरानी चीज़ों की जो वस्तुएं पहले बनती थीं और यूज़ होती थीं, उनके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोल दिया जाता है। अब वो पढ़ते किसके बारे में हैं? जो कि बिल्डिंग्स थी जो स्टोन और ब्रिक से बनी करती थी, पेंटिंग और जो स्कल्पचर थे जो पहले हुआ करते थे, उनके बारे में पढ़ते थे। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले जो एस्कावेट करते हैं, एस्कावेट मतलब सरफेस, मतलब धरती के अंदर क्या करते हैं, खुदाई करते हैं वो लोग, और उनको क्या फिर लोग ढूंढते हैं कि जो टूल्स, वेपन, पॉट, पैन, ये सब जो मिला रहता है उनको, मतलब पहले जो यूज़ होते हैं वो लोग दब गए होते हैं, किसके? ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ये सब दब गया होता है, तो वो लोग खोद के उनके अवशेष निकालते हैं, वो जो बचे हुए ये पार्ट होते हैं उनके, वो निकालते हैं। कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं और इम्पेरिशेबल सबसे यूजली सरवाइव, मतलब जो बहुत हार्ड और बहुत ही ज़्यादा चलाऊ वाले होते हैं ना, ज़्यादा देर तक चलते हैं, तो बहुत दिन तक चलते रहते हैं और वो हमें आज मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये एक देख रहे हो, ये एक क्या है, ये एक
पेज है जिसमें पाम लीफ पे लिखा था। पाम लीफ मतलब जो पाम का पत्ता रहता है उस पर लिखा था इस तरीके से, ठीक। तो ये एक मनुस्क्रिप्ट है जो कि बहुत साल पहले लिखा गया था, ठीक। और ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत पहले लिखा गया था, ठीक। ये एक और इंस्क्रिप्शन है जो कि ये देखो, पढ़ो इसको। एक पुराना इंस्क्रिप्शन है जो कि कब लिखा गया था, 2250 ईयर्स एगो, जो कि कंदहर में पाया गया था, जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान में है। हाँ, और ये कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि अशोका नाम के एक राजा थे जिनके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे, तो उन्होंने ये लिखवाया था। किसने लिखवाया था? अशोका ने लिखवाया था, ठीक। अब स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है, स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ, इनमें बहुत सारे लेटर और साइंस होते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीक हो गया, अरेमिक। अब देखो यहाँ टॉप पे क्या हुआ है, ग्रीक लिखी है और नीचे अरेमिक लिखी हुई है, ठीक। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमारी अवशेष मतलब हमारी हड्डियों को भी ढूंढते हैं, एनिमल्स की हड्डियों को भी ढूंढते हैं, बर्ड्स को। तो हमें पता लगाते हैं कि पहले जो जानवर थे वो आपके जानवर से कितना अलग हैं, ठीक। प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं जो कि जल गए होते हैं, उनके दाने दाने, उनके वुड्स, ये सब जो जल गए होते हैं, उनके जो 4 फॉर्म होते हैं, मतलब ये जो 4 मतलब वो जो उसका भूसा टाइप का रहता है, वो टाइप ढूंढते हैं हम लोग। तो क्या आपको लगता है कि क्लॉथ भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ही ढूंढा था? यस, उनको भी ऐसे ही फटे पुराने कपड़े मिले थे ज़मीन के अंदर दबे हुए। हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री वो करते हैं, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये स्कॉलर्स जो होते हैं जो पास्ट पढ़ते हैं उनको हिस्टोरियन बोल दिया जाता है, ठीक। अब ऑफन यूज अ वर्ड सोर्स रिफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम इंस्क्रिप्ट आर्कियोलॉजी। ये लोग कभी कभी यूज़ करते हैं ये वर्ड, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, ठीक। आपने किसी हिस्टोरियन से मिले होगे तो मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी वर्ड यूज़ करता है। एक ये सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ है, ठीक। ये सोर्सेज होते हैं कि मनुस्क्रिप्ट पढ़ लिया तो हमें पता चल गया क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया तो हमें पता चल गया क्या हुआ, आर्कियोलॉजी हमने पढ़ ली तो क्या हुआ। तो एक सोर्स और फाउंड हुआ, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ें कि पहले क्या हुआ था, हल्के हल्के करके। तो हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट की तरह एक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके डिटेक्टिव हैं जो पुरानी चीज़ों के क्लूज़ ढूंढते हैं। ये एक तरीके से डिटेक्टिव तो हुआ है कि जो पुराने चीज़ों के क्लूज़ ढूंढते थे और उनके बारे में पता लगाते थे। तो क्या आपने नोटिस किया हमारी बुक का नाम भी क्या है, आर पास्ट है। तो ये जो पास्ट वर्ड है ये प्लूरल है, ताकि आपका अटेंशन पड़े कि हम यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बीता हुआ कल के बारे में बहुत सारे लोगों का वो है, ठीक, लाइव्स है बहुत सारी वो, ठीक। जैसे कि अब कोई चरवाहा या फार्मर है तो उनकी जो है लाइफ किसी राजा और रानी से कैसे अलग हुई, ठीक। अब कोई व्यापारी है वो क्राफ्ट पर्सन से कैसे अलग हुआ। ऑल्सो आज के टाइम पे पीपल क्या होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस वो करते हैं, कस्टम। क्या आपको पता है कि हिंदू पहले किसने वो किया था, मुस्लिम कहाँ से आए, ठीक, सिख वाले कहाँ से आए। तो यही सब तो हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने टाइम्स में हुआ क्या था, यही तो है हमारी मेन हिस्ट्री। अब जैसे कि बहुत से लोग अंडमान में रहते हैं और उनको अपना फूड मिल जाता है फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट से, पर कुछ लोग आज सिटीज़ में रहते हैं जिनको फूड मिलता है, फूड सप्लाई करते हैं। क्या ये पहले भी हुआ करते थे? बताओ, क्या पहले भी सिटीज़ हुआ करती थी? क्या पहले भी मार्केट हुआ करता था? क्या पहले भी सुपर मार्केट हुआ करता था? तो यही चीज़ तो पढ़ते हैं। एक और काइंड ऑफ डिफरेंस है कि बहुत सारे राजा लड़ाई लड़ते थे, अपना रिकॉर्ड्स मैंने भी बताया, अपनी जो जीत के रिकॉर्ड्स थे। तो वैसे ही ऑर्डिनरी लोग क्या करते थे, अपने हंटिंग के, फिशिंग के, गैदरिंग के, फार्मर मतलब कुछ भी नई चीज़ की तो उसके रिकॉर्ड्स नहीं रख पाते थे। तो अब वो लोग क्या करते थे, तो आर्कियोलॉजी उनकी मदद करती थी। आर्कियोलॉजी में क्या हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं ज़मीन के नीचे गड़ी हुई, तो हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक। तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो क्या है, ठीक। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाया है अभी तक कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या होता था। तो आपको मैं बताता हूँ, पहले के लोग क्या करते थे, जो हिस्टोरियंस थे वो लोग, उनको कोई बुक मिली तो उन्होंने पढ़ा, जो जितना उनको समझ में आया उन्होंने उतना किया, पर जो नहीं समझ आता था
और जो उनको लगता था वो चीज़ लिख देते थे, ना कि उनके समझ के हिसाब से। ठीक, पहले लोग स्टूडेंट्स ये करते थे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेट बताओ, हाँ, कि आज की डेट क्या है, तो आप बता दोगे कि आज की डेट ये है। हाँ, हाँ, डे मंथ और ईयर। हाँ, अब पहले के लोग कैसे डेट, आज तो जैसे मैंने बताया कि आज 2022 है, ठीक, और डेट हो, आज फेब है, 2 फेब है, तो ये मैंने बता दिया। पर पहले के लोग कैसे बताते थे कि आज फरवरी है या, तो वो लोग क्या करते थे, एक टाइमलाइन उन्होंने बना ली कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ रहेगा, जब हमारे जीसस क्राइस्ट बर्थ लेंगे, उससे पहले वाले समय को हम बिफोर क्राइस्ट बोल दिया जाएगा, क्योंकि क्राइस्ट से पहले की बात, और उसके बाद वाले को हम एडी बोल देंगे, एनो डोमिनी बोल देंगे। ठीक, बर्थ ऑफ जीसस। तो जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया था, किसने? जीसस क्राइस्ट ने। तो 2000 मीन्स 2000 में उनका बर्थ हुआ था, 2000 में। ठीक, अब 2000 से जो पहले आएंगे वो बीसी काउंट होंगे। अब मैंने कहा 1900 बीसी होगा और 2001 एडी होगा। ठीक, ये एडी होगा, वो बीसी होगा। ठीक, ये चीज़ उन्होंने ऐड कर दी थी ये बुक में। इन दिस बुक वी विल रिफर डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग टू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले की बात करेंगे, बीसी की बात करेंगे इस बुक में। सो दैट्स इट। लेटर्स विद डेट बीसी वी हैव सीन। अब इसमें बताया जा रहा है कि बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। फिर आपको एडी के बारे में मैंने अभी बताया, एनो डोमिनी मतलब मीनिंग द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड का ईयर। जब लॉर्ड आ गए थे तो उसके बाद एडी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लॉर्ड का ईयर था, मतलब लॉर्ड हैं। ठीक, तो उसको हम जैसे अभी हम कह सकते हैं ये 2022 चल रहा है, तो ये 2022 एडी है, ये भगवान का ईयर है। ठीक, अब कुछ लोग सीई भी लगा देते हैं, जैसे BCE, तो ये हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले। ठीक, अब कुछ लोग बीपी भी लगा देते हैं, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले, आज से पहले। ठीक, तो यही चीज़ थी हमारे इस चैप्टर में। क्या है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो हमें पहले पता चला कि लोग कैसे क्या करते थे, कहाँ रहते थे। ठीक, फिर हमें पता चला कि उनकी गंगा ट्रिब्यूटरीज में वो लोग क्या करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, हमें क्या क्या मिला, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, और पहले के लोग क्या क्या कैसे क्या करते थे। तो यही है हमारा चैप्टर गाइस। सो थैंक यू। अब अगले में हम आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन कर पाएंगे। थैंक यू।